हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं डहलिया प्लांट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाली हूँ कि इसको कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए, कौन सा नहीं देना चाहिए, इसकी केयर कैसे करनी चाहिए ताकि पूरी विंटर ये आपके गार्डन में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करें। जो डहलिया है ये विंटर का एक ऐसा प्लांट है जिसके फूल का साइज़ बहुत ही बड़ा होता है। तो अगर आपको फूल का साइज़ बड़ा करना है तो उससे रिलेटेड फर्टिलाइज़र भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ये देखिए, ये मेरा जो प्लांट है इसका कलर कितना खूबसूरत है। ये आपको बहुत सारी वैरायटी में मिल जाएगा। छोटे में भी आता है, बड़े फ्लावर में भी आता है, कलर्स में भी आता है, मल्टीपल कलर्स में, शेड वाले कलर में, मतलब आपको जो कलर चाहिए आपको डहलिया में वो कलर आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सनलाइट की। तो इस प्लांट को कम से कम विंटर की 3 से 4 घंटे की सनलाइट चाहिए। 3 से 4 घंटे की सनलाइट आप देंगे तो फिर जो इसकी कलियां हैं वो ज़्यादा आएंगी और जो प्लांट की ग्रोथ है वो भी अच्छे से होगी। जैसे ही आपके डहलिया का प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाए तुरंत आपको उसे लकड़ी का सपोर्ट देना होगा। अगर आप किसी स्टेम का सपोर्ट नहीं देंगे तो इसकी जो खुद की स्टेम होती है वो इतनी कैपेबल नहीं होती है कि वो अपने फूल के साइज को बर्दाश्त कर सके, तो फिर वो झुक जाती है। और अगर आप लकड़ी से उसे बांध देंगे जैसे कि आप देख रहे हैं तो उससे फिर आपका प्लांट सेफ रहेगा। अब चलिए सॉइल की बात कर लेते हैं। तो आप देखिए मेरे प्लांट की जो सॉइल है वो गीली होने के बाद भी इतनी भुरभुरी है। मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आप इसकी सॉइल तैयार करें तो आपको इसमें कम से कम 40% नॉर्मल गार्डन की सॉइल लेनी है। उसमें आपको 30% रिवर सैंड या बजरी मिला देनी है जिसको मोरंग भी कहते हैं। और उसके बाद जो बचता है हमारा 30% वो हमें इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद दे देनी है। तो जब हम इसको रीपॉट करेंगे मैं तब की आपको ये क्वांटिटी बता रही हूँ। उसके बाद जब हमारा प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लगभग रिपोर्टिंग के 10 से 15 दिन बाद फिर हमें क्या केयर करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये लगभग आपको मान के चलना है कि आपको अपने डहलिया प्लांट में महीने में एक बार अपने प्लांट की गुड़ाई कर देनी है। ऊपरी ऊपरी हिस्से में ही गुड़ाई करिएगा। और जब आप प्लांट को लेके आएँ तो देखिए आप पॉट का साइज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 से 8 इंच के पॉट में ये प्लांट लगा सकते हैं। और प्लांट को आप ऐसी जगह रखिएगा जहाँ पे इसकी सॉइल पे भी धूप पड़ती रहे। मतलब ऐसा ना हो कि खाली इसकी स्टेम्स पे और लीव्स पे और फ्लावर पे ही धूप पड़ रही है। ऐसी जगह रखिए जहाँ इसकी सॉइल पे भी धूप पड़ती रहे, ताकि अगर बाई चांस थोड़ा पानी वगैरह सॉइल में स्टोर हो जाता है तो वो अपना धूप से सूखता रहे। और प्लस हमारी सॉइल पे भी धूप रहेगी, गर्माइश रहेगी प्लांट में, तो उसको इस तरीके का जो माहौल होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब विंटर होनी चाहिए लेकिन उसकी सॉइल में हल्की फुल्की सी गर्माइश भी बनी रहनी चाहिए। तो इसलिए ऐसी जगह रखिएगा जहाँ इसकी सॉइल पे भी धूप पड़ती रहे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो नीचे के स्टेम्स में आप जो छोटी मोटी ग्रोथ देखते हैं उसको आप जैसे अगर वो हमारे सॉइल पे टच हो रही है तो हटा दीजिए। इसमें क्या प्रॉब्लम होती है मैं वो बताती हूँ आपको। क्योंकि जब नीचे बहुत सारी लीव्स हो जाती हैं प्लांट के तो सॉइल पे डायरेक्ट धूप नहीं पड़ पाती है और इससे फिर फंगस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। आप देखिए इसकी स्टेम बहुत पतली है, बहुत नाजुक है, तो इसीलिए ज़्यादा वाटर होने से ये गल भी सकती है। तो आपको पानी का बहुत विशेष ध्यान रखना है। हल्का सा मॉइस्चर रहे लेकिन बहुत सॉगी नहीं होना चाहिए। ये देखिए स्टेम की वजह से प्लांट हमारा कितने अच्छे से खड़ा है। और जो जो ड्राई लीव्स वगैरह दिखती है वो सब आपको हटाते रहना है अपने प्लांट से। अब बात कर लेते हैं कि फूल का साइज कैसे बड़ा करना है, प्लस हमारे प्लांट में कलियां बहुत ज़्यादा हैं उसके लिए हमें क्या करना है। तो 2 फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, इन दोनों को आपको यूज़ करना है। तो इससे आपके प्लांट में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी और फूलों के साइज़ बहुत ही बड़े बड़े होंगे। तो सबसे पहले जो मैंने लिया है ये डीएपी है और आप देखिएगा मैंने सिर्फ 3 दाने डीएपी के डाले हैं। मतलब हमें क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा नहीं करना है। मैंने बोला डीएपी तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर आप अपने हिसाब से डालना शुरू कर देंगे। डीएपी एक केमिकल फर्टिलाइज़र है, तो उसको देते समय भी हमें क्वांटिटी का बहुत ध्यान रखना है। तो मैंने 3 दाने डीएपी के दिए हैं और उसके बाद 1 लीटर पानी में मैं लगभग 1/4 स्पून पोटैश डाल रही हूँ। छोटा स्पून है तो आप हाफ स्पून ले सकते हैं और बड़ा स्पून है तो 1/4 स्पून लीजिए और 1 लीटर पानी में मिक्स करके, अभी देना कितना है ये ज़रूर सुन लीजिएगा।
तो ये पूरा पानी मैं एक प्लांट को नहीं दूंगी, बहुत थोड़ा ही देना है, इतना जितना हमारे प्लांट की सॉइल एब्जॉर्ब कर ले और पानी बाहर ना निकले। तो देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा ही दिया था अपने प्लांट में, उसके बाद भी मेरे मग में पानी बच गया है, तो मैं ये पानी अब प्लांट को नहीं दूंगी, मैं किसी और प्लांट में डाल दूंगी। तो बस इतना ही पानी यूज़ करना है और 3 दाने डीएपी के लेने हैं और इससे आपके प्लांट की बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। अभी क्या फर्टिलाइज़र नहीं देना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उससे पहले देख लीजिए, जैसे ये भी मेरा एक डहलिया का ही प्लांट है और इसका जो फूल है वो सूख गया है, पर मैंने उसे कट नहीं किया। इस चक्कर में क्या हो रहा है कि मेरे जो और कलियां आ रही हैं प्लांट में, उनके साइज़ बहुत छोटे हो जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट की कलियों के साइज़ बड़े रहेंगे, तो फिर उसके लिए आपको अपने जो प्लांट की जो फूल है जो सूख रही है उसको हटाना होगा। क्या होता है जब हम नहीं हटाते हैं तो वो हमारे प्लांट से लगा हुआ है, तो वो हमारे प्लांट का फूड खा रहा है। तो इसे हमें हटाना होगा क्योंकि ये सूख चुका है और अब कोई शोभा नहीं दे रहा है हमारे प्लांट पे। तो हटाने से क्या होगा, अब ये सारा खाना हमारी बाकी कलियों के पास जाएगा और हमारी कलियां और बड़ी होंगी और फूल का साइज भी बड़ा होगा। तो इसलिए जैसे ही आपको लगे कि प्लांट का फूल सूख गया है उसे कट कर दीजिए। वैसे तो प्लांट में जल्दी इंसेक्ट लगते नहीं हैं, लेकिन अगर ओवर वाटर हो जाता है या अच्छे से धूप नहीं निकलती है तो प्लांट में थोड़ा इंसेक्ट प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके लिए आप रेगुलर बेस पे लगभग हफ्ता से 10 दिन में एक नीम ऑयल का एक अच्छा इंसेक्टिसाइड बना लीजिए और उसका स्प्रे करते रहिए। मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बना रखी है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं और उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। खासकर जो स्पाइडर माइट्स होते हैं और जो मिली बग है, ये सब चीज़ें हमारे प्लांट से दूर हो जाएंगी। जो आपको लीव पुरानी दिखे उसे हटा दिया करिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। प्लांट में वो फंगस भी क्रिएट कर सकती है। इंसेक्टिसाइड का स्प्रे अगर आप रेगुलर बेस पे करेंगे तो फिर आपके प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो एक बार जब इंसेक्ट आ जाते हैं ना, फिर उनको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर आपको केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना ही पड़ेगा जब प्लांट की कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहें तो इसे कटिंग के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे ये एक बल्ब के थ्रू ग्रो होता है, लेकिन अब जैसे ये स्टेम आप देख रहे हैं, ये स्टेम आप काट के और इसको सॉइल में लगा दीजिए, तो इससे भी आपका एक प्लांट, नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो ये कटिंग के थ्रू बहुत ही ईजी लग जाता है, अगर आप चाहें तो इसे लगा सकते हैं। तो मैंने आपको केयर, फर्टिलाइज़र, सनलाइट सबके बारे में बता दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ वो चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने प्लांट को कौन सा फर्टिलाइज़र नहीं देना है। मतलब इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपने वो फर्टिलाइज़र दिया तो आपके प्लांट में फिर फूल तो भूल जाइए, बहुत कम ही आएंगे, पत्तियाँ ही पत्तियाँ खाली आपके प्लांट में ग्रो होती रहेंगी। क्योंकि पिछली बार मुझसे ये गलती हुई थी, तो मैंने सोचा अब की बार मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं ताकि आप वो गलती दोबारा से ना दोहराएं जो मैंने की थी। पिछले सीजन में मैंने उस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट पे रेगुलर बेस पे दिया और उसका रिजल्ट मुझे क्या मिला, मुझे सिर्फ पत्तियाँ और स्टेम मिली, फूल उतने ज़्यादा नहीं मिले। तो कौन सा फर्टिलाइज़र है वो है वर्मी कंपोस्ट। और भी एक फर्टिलाइज़र है, वो भी मैं बताऊंगी। तो पहले वर्मी कंपोस्ट की बात कर लेते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद एक ऐसी फर्टिलाइज़र होते हैं जिसके अंदर हाई नाइट्रोजन पाया जाता है, और वो सभी फर्टिलाइज़र जो हाई नाइट्रोजन के होते हैं उनसे हमारे प्लांट में लीव्स होती हैं, ग्रोथ होती है, स्टेम्स होती हैं, पर हमें उससे फ्लावरिंग उतनी नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए, क्योंकि एक विंटर का प्लांट है तो इसका सीज़न भी बहुत छोटा होता है। दूसरा फर्टिलाइज़र है NPK 19-19-19। अगर NPK 19-19 आपके पास है तो आप ये सेम रेशियो वाला फर्टिलाइज़र मत दीजिए। हाँ, अगर आपके पास जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है और पोटेशियम और फास्फोरस ज़्यादा होता है वो फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं, लेकिन आप सेम रेशियो वाला जो 19-19-19 या फिर 20-20-20 वाला होता है उसे मत दीजिएगा। गोबर की खाद मत दीजिएगा ज़्यादा मात्रा में। सिर्फ रिपोर्ट करते समय आप गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। रिपोर्टिंग के बाद फिर आपको हर मंथ नहीं देना है। जो फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया है आप महीने में एक बार बस उसको दे दीजिए। बस क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी ज़्यादा मत दीजिएगा। तो उससे फिर आपके प्लांट में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी, क्योंकि DAP में 18% नाइट्रोजन भी पाया जाता है। तो जितना उसको नाइट्रोजन चाहिए उतना उससे DAP से मिल जाएगा। बाकी फॉस्फोरस की ज़रूरत उसको बहुत ज़्यादा पड़ेगी और पोटेशियम हमने उसको दे ही दिया है, तो वो दोनों DAP से और पोटेश से मिल जाएगा।
तो ये सभी फर्टिलाइज़र का मिश्रण जब आप देंगे जैसे मैंने बताया वैसे, तो आपके प्लांट में 100% पूरी सर्दी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी, फूलों के साइज भी बड़े होंगे। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।